जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं उपमन्यु पाल आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं इस उपमन्यु क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे हम एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड एज यूजुअल बातें करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, रेलवे हो, इन सब एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स महत्वपूर्ण निर्वाह करता है। तो चलिए, इस वीक हम 8 जून से 14 जून के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज और करेंट अफेयर्स है, हम इस सभी को आलोचना करने वाले हैं। तो चलिए, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया इनॉग्रेटेड द अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। तो हमारा यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर जो कि है मनसुख मंडाविया, उन्होंने शुभारंभ किए हैं अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव, जो कि न्यू दिल्ली में। इस कॉन्क्लेव का लक्ष्य है जो कि यूनाइट करेंगे यंग वॉइसेस को, एक्सपर्ट्स को एंड लीडर्स को, जिसके द्वारा फोर्ज किया जाएगा सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर्स को। The next news है, US government has imposed a complete ban on the entry of citizens from 12 countries for security reasons। तो US गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं कंप्लीट बैन, जो कि 12 कंट्रीज के सिटीजनों को, जो कि सिक्योरिटी रीजन्स के लिए। दिस कंट्रीज आर अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लीबिया, सोमालिया, इक्वेटोरियन गिनिया, इरिट्रिया, हैती, ईरान, सूडान एंड येमेन। तो हमारे अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी एंड करेंसी है यूएस डॉलर एंड प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो नेक्स्ट न्यूज है, WHO हैज जॉइंड फोर्सेस विथ द UAE टू लॉन्च ए इनिशिएटिव टू टैकल मालन्यूट्रिशन इन येमेन्स सोकोट्रा आइसलैंड। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फोर्सेस को ज्वाइन किए हैं यूएई में, जो कि लॉन्च करेंगे इनिशिएटिव को, जिसके द्वारा टैकल किया जाएगा माल न्यूट्रिशन, जो कि येमेन के सोकोट्रा आइसलैंड पे। इसका लक्ष्य है कॉम्बैट करेगा सीवियर माल न्यूट्रिशन एमंग वोमेन एंड चिल्ड्रेन में। तो WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो नेक्स्ट न्यूज है, नागालैंड चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निफ्यूरियो लेड द फाउंडेशन स्टोन्स फॉर 9 लाइट हाउस स्कूल कॉम्प्लेक्सेस। तो हमारे नागालैंड का चीफ मिनिस्टर जो कि डॉक्टर निफ्यूरियो, उन्होंने स्टोन रखा है 9 लाइट हाउस स्कूल कॉम्प्लेक्सेस को। तो नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा एंड गवर्नर है ला गणेशन। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू बिल्ड द फर्स्ट इंडिजिनियस पोलर रिसर्च वेसल इन कोलैबोरेशन विथ नॉर्वे। तो इंडिया ने अनाउंस किए हैं, भारत ने अनाउंस किए हैं, बिल्ड करेगा पहला इंडिजिनियस पोलर रिसर्च वेसल, जो कि नॉर्वे के साथ कोलैबोरेशन में। इस पार्टनरशिप बिटवीन हुआ है कोलकाता गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड नॉर्वेज के कोंग्सबर्ग के अंदर। तो इसके द्वारा बोल्स्टर किया जाएगा इंडिया कैपेबिलिटी फॉर मैरीटाइम रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को। तो नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो और करेंसी है नॉर्वेयन क्रोन एंड PM है जोनास गैर स्टोर। तो नेक्स्ट न्यूज है, इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 289 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ आयरन ओर वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 में 299 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ आयरन ओर प्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसर बन गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, तो जो कि सरपासिंग किए हैं चाइना एंड ब्राज़ील को। तो नेक्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज लॉन्च्ड द उम्मीद पोर्टल। तो उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किए हैं उम्मीद पोर्टल को। इसके द्वारा इनेबल्स किया जाएगा रियल टाइम अपलोडिंग, वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वर्क असेट्स। तो हमारे मिनिस्टर है श्री किरण रिजिजू, जो कि मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो नेक्स्ट न्यूज है, फोर्थ मीटिंग ऑफ द इंडियन सेंट्रल एशिया डायलॉग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो चौथा मीटिंग जो कि इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हेल्ड हुआ है न्यू दिल्ली में, जो कि चेयरमैनशिप ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारा जो कि सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने चेयरमैनशिप किए हैं इस इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है,
राजस्थान गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वंदे गंगा जल संरक्षण और जन अभियान फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो राजस्थान के गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो राजस्थान का कैपिटल है जयपुर और सीएम है भगवान भजनलाल शर्मा एंड गवर्नर है हरिभाऊ बागड़े। तो नेक्स्ट न्यूज है राजा खास विलेज इन हिमाचल प्रदेश हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज। तो राजा खास विलेज जो कि हिमाचल प्रदेश में, उसका नेम पहले सोलर मॉडल विलेज के तौर पर आगे आया है। ये विलेज लोकेटेड है इंदौर ब्लॉक ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इस इनिशिएटिव का लक्ष्य है प्रमोट किया जाएगा ग्रीन एनर्जी एडॉप्शन इन रूरल एरियाज एंड रिड्यूस किया जाएगा रिलायंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला और सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज ट्रॉफी हैज बीन नेम्ड द एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। तो हमारे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो जून 20 से ट्रॉफी होने जा रहा है टेस्ट सीरीज ट्रॉफी, जिसका नाम चेंज कर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है। इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग एंड पीएम है केयर स्टारमर। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडियाज फर्स्ट वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट हैज़ बीन ऑपरेटेड इन उत्तराखंड। तो भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज जो कि ऑपरेट किया गया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून, सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड चेनाब ब्रिज, द वर्ल्ड हाइस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज इन कश्मीर। तो हमारे प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इनॉग्रेट किए हैं चेनाब ब्रिज, जो कि वर्ल्ड का हाइस्ट आर्क रेलवे ब्रिज है, कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया है। तो इस इनोग्रेशन में प्रेजेंस थे रेलवे मिनिस्टर हमारे अश्विनी वैष्णव एंड जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एंड चीफ मिनिस्टर अमर अब्दुल्ला। इस रेलवे ब्रिज को कनेक्ट करने से एनहांसिंग कनेक्टिविटी हो पाएगा बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर के बीच में। तो नेक्स्ट न्यूज है ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हैज केम इनटू फोर्स बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। तो एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी लागू किया गया है जो कि इंडिया एंड किर्गिस्तान के अंदर। इसका लक्ष्य है एनहांस करेगा इकोनॉमिक रिलेशंस एंड क्रिएट करेगा मोर प्रेडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट फॉर इन्वेस्टर फ्रॉम बोथ कंट्रीज। तो कैपिटल जो कि किर्गिस्तान का कैपिटल है बाइस्केक एंड करेंसी है किर्गिस्तानी सोम एंड प्रेसिडेंट है साडियर जापारोव। तो नेक्स्ट न्यूज है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया श्री ज्ञानेश कुमार पार्टिसिपेट इन द IDEA कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी इन स्वीडन। तो हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो कि है ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं IDEA कॉन्फ्रेंस जो कि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के लिए स्वीडन में। तो स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोल्म एंड करेंसी है स्वीडिश क्रोना एंड प्रेसिडेंट है उल्फ क्रिस्टर्सन। तो नेक्स्ट न्यूज है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 27.1% इन 2011-12 टू 5.3% इन 2022-23। तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का पॉवर्टी रेट डिक्रीज हुआ है जो कि 27% था 2011-12 में, तो 53% आया है 2022-23 में। तो हमारे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC जो कि US में है और प्रेसिडेंट है अजय बांगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस इन फ्रांस। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर अर्थ साइंस मिनिस्टर जो कि है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने लेड किए हैं इंडियन डेलीगेशन को जो कि यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस जो कि फ्रांस में अनुष्ठित हुआ है। तो इसका कैपिटल जो कि फ्रांस का कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो एंड प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडियन कोस्ट गार्ड इनॉग्रेटेड ए डेडिकेटेड जेटी एट विजिंजम फोर्ट इन केरला टू एनहांस कोस्टल सिक्योरिटी ऑपरेशंस। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने इनॉग्रेट किए हैं एक डेडिकेटेड जेटी जो कि विजिंजम पोर्ट में केरला में, जिससे द्वारा एनहांस हो पाएगा कोस्टल सिक्योरिटी ऑपरेशंस। तो
केरला का कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और सीएम है पिनराई विजयन एंड गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया पैविलियन हैज emerged as one of the top 5 most admired pavilions at the ongoing World Expo 2025 in ओसाका जापान। तो इंडिया का पैविलियन एमोज हुआ है टॉप 5 में पैविलियंस में जो कि वर्ल्ड एक्सपो 2025 में जो कि ओसाका जापान में अनुष्ठित हुए हैं। तो इसमें फीचरिंग किया गया था इंटरैक्टिव कल्चरल सेशंस, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशन एंड एग्जिबिट्स। तो कैपिटल है जो कि जापान का टोक्यो एंड करेंसी है जापानीज येन एंड पीएम है शिगेरू इशिबा। तो नेक्स्ट न्यूज है एलन मस्क स्टारलिंक हैज रिसीव्ड लाइसेंस फ्रॉम द टेलीकॉम डिपार्टमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया। तो एलन मस्क स्टारलिंक ने रिसीव के लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से, जो कि प्रोवाइड करेंगे सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इंडिया में। तो स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस डेवलप्ड किया गया है स्पेसएक्स के द्वारा। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द आयुष इन्वेस्टमेंट साथी पोर्टल टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं आयुष इन्वेस्टमेंट साथी जो पोर्टल जिससे द्वारा प्रमोट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर। इसका लक्ष्य है स्ट्रीमलाइन इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस, प्रोवाइड रियल टाइम डेटा एंड कनेक्ट इन्वेस्टर्स विद अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज आयुष सेक्टर। तो नेक्स्ट न्यूज है रोहिणी ग्राम पंचायत लोकेटेड इन धुल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र ऑन द गोल्ड मेडल इन द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025। तो रोहिणी ग्राम पंचायत जो कि धुल डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में है वो जीते हैं गोल्ड मेडल जो कि नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025। इस अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है दे आर इनोवेटिव एंड डेडिकेटेड डिजिटल गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड पर्टिकुलरली डिलीवरिंग क्वालिटी सिटीजन सर्विसेज। तो कैपिटल है महाराष्ट्र का मुंबई और सीएम है देवेंद्र फडणवीस एंड गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। तो नेक्स्ट न्यूज है एन 800-year-old शिवा टेम्पल ऑफ द लेटर पांड्या पीरियड है चौनाथ एट उदमपट्टी। तो एक 800 साल का बहुत ही ओल्ड शिव टेम्पल जो कि पांड्या पीरियड के लेटर पांड्या पीरियड के हैं उनको अनाथ किया गया है उदमपट्टी जो कि तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई और सीएम है एम के स्टालिन एंड गवर्नर है आर.एन. रवि। तो नेक्स्ट न्यूज है तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ग्रेट फ्लेमिंगो सेंचुरी इन धनुषकोडी। तो तमिलनाडु के सरकार ने डिक्लेयर किए हैं ग्रेट फ्लेमिंगो सेंचुरी जो कि धनुषकोडी में। इस सेंचुरी कवर करेगा 5 to 4 हेक्टेयर्स विद इन द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है मुंबई हैज सिक्योर्ड द 6th पोजीशन ग्लोबली एमंग 97 सिटीज इन टर्म्स ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन डाटा सेंटर कैपेसिटी। तो मुंबई सिक्योर के हैं 6th पोजीशन ग्लोबली जो कि 97 सिटीज़ में से जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन डाटा सेंटर कैपेसिटी में। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है कुशमैन एंड वाल्कफील्ड के द्वारा और इस डेवलपमेंट सिग्नल्स देता है कि मुंबई इज ग्रोइंग प्रोमिनेंस एज ए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब एंड एनहांसिंग इंडिया स्टेटस इन द ग्लोबल डाटा इकोनॉमी। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडियन रेलवेज इज कंस्ट्रक्टिंग इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड वंदे भारत एक्सप्रेस मेंटेनेंस डिपोट इन राजस्थान जोधपुर रेलवे डिवीजन। तो इंडियन रेलवे ने कंस्ट्रक्ट किए हैं पहला डेडिकेटेड वंदे भारत एक्सप्रेस मेंटेनेंस डिपोट जो कि राजस्थान के जोधपुर रेलवे डिवीजन में। तो नेक्स्ट न्यूज है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज ऑनर्ड 10-member एनसीसी टीम फॉर क्लाइंबिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो कि राजनाथ सिंह उन्होंने ऑनर किए हैं 10 मेंबर को एनसीसी टीम में जो कि क्लाइंब किए थे वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट में, जिसमें 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़ हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ टू बी बिल्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ बिल्ड किया जाएगा महाराष्ट्र में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है जस्टिस एन.एस. संजय गौड़ा हैज टेकन ओथ एज द गुजरात हाई कोर्ट जज। तो हमारे जस्टिस जो कि एन.एस. संजय गौड़ा उन्होंने ओथ लिए हैं गुजरात हाई कोर्ट जज के तौर पर। इस और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सुनीता अग्रवाल और गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर और सीएम है भूपेंद्र पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत।
तो नेक्स्ट न्यूज है श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड इन वृंदावन उत्तर प्रदेश। तो बांके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर जो कि स्टार्ट किया है वृंदावन उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो नेक्स्ट न्यूज है हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैज लॉन्च्ड द बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू उन्होंने लॉन्च किए हैं बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव को। तो नेक्स्ट न्यूज है मालदीव्स हैज अपॉइंटेड बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर टूरिज्म। तो मालदीव्स गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस जो कि कटरीना कैफ उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर टूरिज्म में। और कैपिटल है मालदीव्स का माले एंड करेंसी है मालदीवियन रुपया एंड प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइजू। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है एनवीडिया ओवरटेक्स माइक्रोसॉफ्ट टू बिकम वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो एनवीडिया ने ओवरटेक किया है माइक्रोसॉफ्ट को जो कि वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के तौर पर। एनवीडिया एक एआई चिप मेकर कंपनी है। एनवीडिया हेडक्वार्टर है सांता क्लारा कैलिफोर्निया में और उसके प्रेसिडेंट और सीईओ है जेनसेन हुआंग। और जो माइक्रोसॉफ्ट है माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है रेडमोंड वाशिंगटन डीसी यूएस में और फाउंडर है उनके बिल गेट्स एंड पॉल एलन और सीईओ है सत्या नाडेला। तो नेक्स्ट न्यूज है यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह लॉन्चेस इंडियन लैंग्वेजेस सेक्शन इन न्यू दिल्ली। तो हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री जो कि अमित शाह लॉन्च किए हैं इंडियन लैंग्वेजेस सेक्शन न्यू दिल्ली में। इस सेक्शन विल प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग एंड ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म टू ऑल लैंग्वेजेस incorporating the linguistic diversity of India. The next news है DRDO transfers 9 defense technology to 10 Indian firms to expand defense manufacturing base। तो DRDO ने ट्रांसफ़र किए हैं 9 डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को जो कि 10 इंडियन प्राइवेट फर्म्स को जो कि एक्सपांड करेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस को। तो नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन। तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर जो कि टी रविशंकर उन्होंने आपको अपॉइंट किया गया है पार्ट टाइम मेंबर के तौर पर 16 फाइनेंस कमीशन में। और इसको अपॉइंटेड किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू और 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पानगरिया। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है सेल ऑर्गेनाइज्ड द डिफेंस कस्टमर कॉन्क्लेव 2025 इन दुर्गापुर। तो सेल जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं डिफेंस कस्टमर कॉन्क्लेव 2025 जो कि दुर्गापुर में। नेक्स्ट न्यूज है इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क विल बी सेटअप इन दिल्ली। तो भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क सेटअप किया गया है दिल्ली में। इट विल बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई स्टार्टेड ए प्लान टू राइट बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स ओरिजिनली इन हिंदी। तो आरबीआई प्लान किए हैं जी के बुक लिखेंगे इकोनॉमिक्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स में जो कि हिंदी में लिखा जाएगा। तो आरबीआई के हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और गवर्नर है संजय मल्होत्रा। तो नेक्स्ट न्यूज है महेंद्र देव अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। महेंद्र देव को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के तौर पर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है MS धोनी बिकम्स 11th इंडियन टू बी इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो MS महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह दिया गया है जो कि 11th इंडियन है। तो उन्होंने MS धोनी ने 90 टेस्ट खेले हैं जिसमें 294 डिसमिसल्स किए हैं और 350 ओडीआईज खेले हैं जिसमें 444 डिसमिसल्स किए हैं और 98 T20s खेले हैं जिसमें 91 डिसमिसल्स किए हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडिया विल होस्ट द 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन 2026। तो हमारा अभी 11वां मीटिंग जो कि कंडक्ट किया गया है ब्राज़ील में और 2026 का पार्लियामेंट्री फोरम ब्रिक्स का जो 12 ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम होने वाला है वो इंडिया को हैंड ओवर किया गया है। तो नेक्स्ट न्यूज है पोसनपया फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड इन श्रीलंका। तो पोसनपया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है श्रीलंका में। ये कॉमेमोरेट करता है द अराइवल ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका अबाउट 2000 years ago।
तो हमारा ये जून 8 को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियंस डे, और इस साल का थीम है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। और जून 8 को और एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जो कि है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। जून 11 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, और इस साल का थीम है चूज प्ले एवरी डे। और जून 12 को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और जून 14 को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और इस साल का थीम है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। फिर से मुलाकात होगी अगले सैटरडे को ऐसी शाम 6 बजे। तो चलिए रहते हैं।